चरणों में गिर गया कि गोपियों मैं भी आपसे प्रेम की भाषा को पढ़ना चाहता हूँ। आया था 2 घंटे के लिए वृंदावन में उधो, रहकर गया 6 महीने। 6 महीने के बाद जब वृंदावन से मथुरा पहुंचा तो कन्हैया को देखते ही कमरिया पे हाथ रख के कहने लगा, कूबे कपटी, तेरे मन में एक बार भी दया ना आई ब्रजवासियों को छोड़ते समय? कन्हैया भागे हुए गए, उधो को अपने हृदय से लगाया। उधो, तूने मुझे कपटी कहा ना, मैं उसी समय समझ गया तू वृंदावन से ही आया। क्योंकि प्रेमी ही ऐसे वाक्यों का प्रयोग कर सकता है। ज्ञानी को कहो कि भगवान को गाली निकाले, नहीं निकाल पाएगा। प्रेमी को कहो, बोले जितनी मर्जी सुन ले। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, देवालय बन गया मदन, संत तो महंत हो गया। उधो वापिस लौटा। फिर तो कथा ऐसी है कि जिस कंस को भगवान ने मारा था उस कंस की 2 पत्नियां थी, अस्थि प्राप्ति। यह जरासंध की बेटियां थी। जरासंध ने भगवान के ऊपर आक्रमण कर दिया, भगवान ने उसको हराकर भेज दिया। 17 बार आक्रमण किया जरासंध ने, हर बार भगवान ने हरा दिया। 18वीं बार तैयारी कर रहा था आक्रमण करने की, पंडितों को बिठा दिया पाठ करने, बोले मेरे नाम का जप करो, इस बार विजय मेरी होनी चाहिए, मैं जीता तो दक्षिणा मिलेगी और मैं हारा तो सबकी गर्दन उतार दी जाएगी। भगवान ने सोचा कि जीत तो नहीं सकता जरासंध, अब अगर ये हार गया तो ब्राह्मणों को मार डालेगा, क्या करूं? बलराम जी से कहा जरासंध 18वीं बार आक्रमण कर रहा है। भगवान ने कहा इसको बिना पार तो नहीं कर देते, मार तो नहीं देते इसको। भगवान ने कहा देखो भैया, हम आए हैं दैत्यों को मारने के लिए, दुष्टों को मारने के लिए। अब धरती भरी पड़ी है दुष्टों से, कहां ढूंढने जाएंगे कि कहां रहते हैं। परम दुष्ट है जरासंध, यही सबको इकट्ठे करके ले आता है, हम सबको मार देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। अगली बार ये दुगने इकट्ठे करके लाता है, हम उनको मार देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। ये हमारा ही काम कर रहा है, इसलिए इसको मारना नहीं। अब युद्ध में 18वीं बार भगवान युद्ध करने लगे, ब्राह्मणों की याद आई तो भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान को बीच में ही छोड़ दिया और वहां से भाग गए। अब युद्ध मैदान को बीच में छोड़ना तो कायरता होती है, परंतु भगवान के साथ जब ये कायरता जुड़ती है ये कायरता नहीं होती, ये प्रेम में परिणत हो जाती है। भगवान के भक्तों ने कहा, बोलिए रण छोड़ भगवान की जय। रण छोड़ कर गए तब भी भगवान ही है महाराज। आज्ञा करी विश्वकर्मा जी को कि महाराज समुद्र के मध्य में नगरी का निर्माण कर दो। अब हम वहीं रहेंगे, मथुरा को छोड़ दिया। सब मथुरा वासियों को एकत्रित करके जो नगरी बनाई थी विश्वकर्मा जी ने, उसी नगरी में पहुंच गए। नगरी का नाम रखा गया द्वारिका। द्वारिकाधीश भगवान की। अब द्वारिका में भगवान रहने लगे, भगवान का अपना घर बन गया था। पहले गोकुल में रहते थे, वो नंद यशोदा का था। फिर मथुरा में रहते थे, वो उग्रसेन जी का था। अब द्वारिका में रह के भगवान का अपना घर बन गया। अब घर बन गया तो घर बसना भी चाहिए महाराज। इसलिए भगवान ने अब घर बसाने की सोची। सुखदेव कहते हैं एक भीष्म नाम का राजा था, उसकी एक बेटी थी जिसका नाम रुक्मणी था। रुक्मणी भगवान से बड़ा प्रेम करती थी, इसलिए रुक्मणी ने भगवान को एक दिन पत्र लिखा कि महाराज मैं आपसे प्रेम करती हूँ, आपसे ब्याह करना चाहती हूँ। मेरा भाई मेरा ब्याह शिशुपाल के साथ करना चाहता है और मैं उससे ब्याह करना नहीं चाहती। मैं ब्याह करूंगी तो आपसे ही करूंगी। भगवान ने ब्राह्मण के हाथ में पत्र भेजा गया। भगवान ने उस ब्राह्मण का बहुत सत्कार किया। दृष्टवा ब्राह्मण देवत्वम ब्रूहय निजास नाथ। भगवान अपने आसन से उतरे, ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम किया। ब्राह्मण ने चिट्ठी दे दी। श्री कृष्ण ने पढ़कर देखा तो उसमें लिखा था कि मैं आपसे बड़ा प्रेम करती हूँ, आप मुझको ब्याह ले जाओ। भगवान रथ के ऊपर विराजमान हुए। रुक्मिणी मैया गई माता कात्यायनी के मंदिर में पूजा करने के लिए। भगवान वहां पहुंचे, रुक्मिणी मैया का हाथ पकड़ा और रुक्मिणी मैया को लेकर वो तो क्या हो गए।
रुक्मिणी का भाई रुक्मी रथ लेकर सेना लेकर पीछे आक्रमण करने के लिए आया। भगवान ने उन सबको युद्ध में हराया। अब श्री युष्मक जी ने कहा कि महाराज ये हमारी बेटी है, इसका ब्याह हम विधि पूर्वक करना चाहते हैं। रुक्मिणी को वापिस युष्मक की नगरी में भेज दिया गया और श्री कृष्ण पहुंच गए द्वारका में। ठाकुर के लगने लगे सेहरे, माता रुक्मिणी के लगने लगी मेहंदियां। आइए हम सब मिलकर भगवान के इस मंगलमयी विवाह में प्रवेश करें। भगवान श्री कृष्ण का सुंदर श्रृंगार हो रहा है। आइए हम सब मिलकर प्रवेश करें। सबसे पहले मिलनी की जाती है। तो आज हम सबसे पहले हरिशंकर जी आए। सबसे पहले हमारे हरिशंकर जी भगवान श्री कृष्ण जी की तरफ से और
रुकमन की तरफ से हमारे श्री अशोक सेक्रेटरी जी, आप कथा में पहुंचे। आप हरीश अंकल सेक्रेटरी साहब जी से जोरदार तालियों से आप जय हो मामा देवी की। ये हमारे बाबा देव जी सच में बरात में आए हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की तरफ से पिताजी की मंडली होगी हमारे अगली मंडली हमारे बलदेव चाचा जी जो कि लड़के की तरफ से और हमारे बहुत अच्छे गौ सेवक शर्मा जी दरवाड़ी से आपसे समाज सेवक हैं, हर जगह इनकी बहुत ऊर्जा सबको मिलती है। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सभी स्वागत करेंगे। बच्चा आप जोरदार तालियों के साथ अरे पूरा पूरा अरे ये कैसा जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करेंगे। करते हैं कि आगे भी हमें ऐसी ही सेवाएं बहुत बड़ी सेवा जो है गौशाला की होगी। धन्यवाद जी। आज आया है, हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे बाल किशन जी अबुआ से मोहल्ला बाड़े जिन्होंने 1100 रुपया गौशाला के लिए दिया है, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। और आज हमारे बीच उप प्रधान हमारे अबुआ के उनके धर्मपत्नी जहाँ पधारे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और हमारे चाची जी हैं विपिन के मम्मी जी, उन्होंने 500 रुपये गौशाला के लिए दिया है, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। हमारे प्रिंसिपल पीसी शर्मा जी जिन्होंने 1100 रुपया गौशाला के लिए दिया है, हम आपका भी धन्यवाद करते हैं। श्री जोगिंदर सिंह जी अमवा से इन्होंने भी 500 रुपया गौशाला के लिए दिया है, हम आपका भी धन्यवाद करते हैं। नानक दत्ता जी जो माता जी सुलेखा जी के साथ जहाँ पर आए हैं, आपने 500 रुपया गौशाला के लिए दिया है, हम आपका भी धन्यवाद करते हैं। और हमारी तालियों के साथ माता जी का स्वागत करते हैं। साथ में नानक दत्ता जी आए हैं, हम इनका भी स्वागत करते हैं। और हमारे व्यासपीठ पर विराजमान श्री कृष्ण कन्हैया जोशी जी के माता जी, बुआ जी और साथ में इनके धर्म पत्नी श्रीमती कोमल जी और साथ में हमारी छोटी सी बिटिया वृंदा जी, आपका भी गौशाला में बहुत बहुत स्वागतम है। सभी आए हुए महानुभावों का जहाँ पर
समागम है। अभी हम शादी की रस्म में हमारे अरविंद पंडित जी विधि पूर्वक तरीके से भगवान की जो है शादी आपको दिखाएंगे। तो सारी संगत ने ये देखनी है, उसके बाद जैसे महाराज जी का हमें आदेश हुआ। धन्यवाद जी गुगलैंड से, जिन्होंने आज लंगर के लिए 10,000 रुपये हमारे इसमें लंगर में दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्री हजरत माल जी का। तालियों से उनका स्वागत करें। भगवान विष्णु मंगलम हृदया मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनानि शुक्लांबरं देवं शशिवरं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। हमारे बहन जी बीना जी नगर जहरा से एक छोटा सा भजन आप आज समर्पित करेंगे भगवान की शादी में। आप सारी संगत बड़े प्रेम से भजन को सुनेंगे और शादी कैसे मनाई जाती है बहनों को बताने की जरूरत नहीं है मुझे, वो आपने सोचना कि आपने कैसे बनानी है। और आप जितनी बेटियां यहाँ पर भगवान की शादी में आप जरूर मत्था टेकें, कलीला आप दे सकते हैं। और बेटियां अच्छे वर की प्राप्ति के लिए आप भगवान के चरणों में आज अरदास वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।
हर बार पहली कथा से ही 17वीं कथा पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक भी हमारा मन नहीं भरा है और भरना भी नहीं चाहिए। जैसे कल कथा का समापन होगा, आज जो शाम की कथा हमारी राम कथा होती है, आज शाम को उस कथा का समापन है। जो हमारे देवी क्षमा भारद्वाज कृष्णा भारद्वाज जी आते हैं, बहुत सुंदर कथा करते हैं राम कथा। आज उस कथा का समापन है। जो भी माताएं बहनें बुजुर्ग, आप कथा के बाद जो भी दक्षिणा हम देते हैं, आपका जो भी मन हो राम कथा में शाम को आप आ सकते हैं। और कल 17वीं गौ भागवत कथा का सुबह 7 बजे पूजन शुरू होगा और सुबह 9:30 बजे पूर्ण आहुति है। और जो भगत लगातार पहली कथा से इस कथा से जुड़े हैं, सभी से निवेदन है आप एक एक गरी का गोला साथ लेकर जरूर आए, जिसको हम पूर्ण आहुति में आप 17वीं कथा में हम सबका जो बड़ा सौभाग्य है। मैं कल भी ये चर्चा कर रहा था कि एक कथा अगर हमने घर में करवानी हो तो दरवाजा दूसरी तरफ लग जाता है। ये तो दाता जी की कृपा है, गौ माता की कृपा है। हम सबको इस कथा में ये सौभाग्य मिलता है अपनी आहुति डालने का। आप सभी संगते बड़े जो भी आप अपनी नेक कमाई से इस कथा में सहयोग करते हैं, मैं आपका आजीवन आभारी हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और ये चाहता हूँ कि हम सभी गौ माता की कथा में लगे रहें। तो कल सभी ने ठीक समय पर पहुंचना है और कल कथा का समापन होगा। आप महाराज जी के लिए भी जो भी आप श्रद्धा सुमन लेकर आएंगे, कल सभी को आपको मौका मिलेगा महाराज जी से ऊपर स्टेज पर आशीर्वाद प्राप्त करने का। तो आप सभी अपने अपने जो भी आपके फूल हैं श्रद्धा के, वो अर्पित करें। तो आज छठे दिन की कथा में ये कथा हमारी समर्पित है गौ माता को। हम जितना गौ माता का प्रचार करते हैं, उतना ही कोई ना कोई हमें ऐसी खबर मिल जाती है कि हमारा दिल टूट जाता है। आज जैसे ही पंडाल में आरती में पहुंचे तो हमारी एक गौशाला की हमारी बहन मुन्ना में रहती है, उसके बिल्कुल घर के नजदीक एक तालाब है। वहां के कुछ लोग हैं जिन्होंने मिलकर के कड़कती हुई ठंड में कुछ गौवंश को उस तालाब में इकट्ठा कर दिया और वो डंडों से गौ माता के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। आज अगर कथा ना होती तो या तो उस बंदे के प्राण ना रहते, ना मेरे प्राण ना रहते। लेकिन हमारा समाज इतना कुछ देखने के बावजूद भी चुप बैठा हुआ है, हमारा प्रशासन चुप है। मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से जितने भी हमारे समाज सेवक जहां पर संस्थाएं हैं, उनको वो सारे वीडियो शेयर किए हैं। अब आज शाम को पता चलेगा कि कौन कौन सच्चा प्रेम गौ माता से करता है। आपको बताना चाहता हूं, हमारी इस वीडियो को देख करके हमारे खड़ पंजाबर से बाबा कमल जी अपने सहयोगियों को लेकर के वो उस जगह पर पहुंच चुके हैं। अगर आप सभी इस बात को समझें, आपके अंदर भी जरा देखो, हमें भूख लगी हो। धन्यवाद माता जी। क्या नाम है? दसो ना। अच्छा जी, अच्छा जी। कमलेश बहन जी हमारे गौनपुर बनिना से 501 रुपया जी गौशाला के लिए दे रहे हैं, गौ माता के लिए। माता जी की बहुत लंबी उम्र हो जाए, आप 108 कथा यहाँ पर सुने, यही हमारी इच्छा है। ये सारी माताएं बहुत प्यारी माताएं हैं, इनके चेहरे पर ही गौ सेवा झलकती है। तो आप जोरदार तालियों से
धन्यवाद करेंगे। 501 रुपया, 601 रुपया हमारे बहन जी, हम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप निमंत्रण कबूल कर लेते हो। आप मान सकते हो कि इस कथा में हमने 12,000 कार्ड बांटे हैं। 12,000 कार्ड, 18,000 कार्ड हमने निमंत्रण दिए हैं। लेकिन क्या बताएं लोगों का, मेरे को समझ नहीं आता कि कौन से ये मुखौटे इन्होंने भक्ति के पहन रखे हैं। मेरी अपनी कोशिश रहती है कि जहां से भी मुझे निमंत्रण आए, चाहे मैं जितना मर्जी व्यस्त हूं, लेकिन मेरे गुरुजी ने कहा है कभी भी किसी का निमंत्रण नहीं ठुकराना। हम अचंभित रहते हैं कि नंगे पांव जाकर के घर घर हमने निमंत्रण दिए हैं, जहां पर तो पुल तक लाइनें लगी रहती कथा में। लेकिन प्यारे भक्तों, समय निकल जाएगा। वक्त ये जो 17वीं कथा है ये दोबारा जीवन में नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। ये उन लोगों से पूछो जो पिछली कथा में जब मर गए हैं, अब वो दुनिया छोड़ गए हैं। तो इसलिए ये हमारे धर्म का प्रचार हो रहा है, गौ माता का प्रचार हो रहा है, इसमें हमें दिल खोल के हिस्सा लेना चाहिए। ये माया जहां की जहीं धरी रह जाएगी। लाखों लाखों रुपया हमारा बैंकों में रुल रहा है। आपको भगवान ने पैसा जमा करवाने के लिए दिया हुआ है कि एफडियां करवाइयो, एफडियां करवाइयो। भगवान ने कहा है ये जो आपको माया दे रहे हैं इसको किसी अच्छे काम में लगाओ। फिर आप तो कहते हैं कि जमा करवाओ, बाद में न्याणे लड़ी लड़ी का मन साढ़े पैसे कुछ है। बोलो सच्चे दरबार की। और कई लोग मैं ऐसे देखता हूँ, इतना पैसा होने के बावजूद अच्छे कपड़े नहीं पहनते, अच्छी रोटी नहीं खाते, अच्छा घर में वातावरण पैदा नहीं करते। तो ऐसी माया को धिक्कार है। ऐसी माया को मैं देखता हूँ, अमीरों के घर बदबू आती है जाकर देखते हैं, ना कोई झाड़ू नहीं, कोई पोछे नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। वैसे समाज में बड़ी प्रतिष्ठा है कि इनके पास प्रतिष्ठा है कि हमारी दौलत की है, पैसे की है। किसी गरीब आदमी को आपने देखा है? ये अमवा ही दाता जी का दरबार है, जहां पर झुग्गी झोपड़ियों वालों को भी सम्मानित किया जाता है। मैंने कहीं नहीं देखा। हम उनको भी अपने गले से लगाते हैं, क्योंकि मेरे गुरुजी कहते थे कि लेना वड्डिया बन के हरि शाह यार गरीबा का। जो गरीब से प्यार करता है। ये सारी बातें मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप दान देने से, अगर कितने लोग आप बैठे हो बताओ, अगर आप 500 देते हो, 1100 देते हो, कभी आपको लगा कि आपके धन में कोई कमी आई? कोई बता दे। गुप्ता जी बैठे हैं, 17वीं कथा में प्रवेश कर गए हैं, हजारों रुपया कथाओं में खर्च। पूछो इनसे कि इनके कारोबार में कोई कमी आई, इनके पैसे में कोई कमी आई? हाँ, ये कभी लुधियाना, कभी डीएमसी, कभी पीजीआई के चक्कर काटते रहते थे। अब बाबा जी की कृपा है, बैठे हुए हैं आराम से, वहां तो नहीं जाना पड़ता। नहीं तो कभी पीजीआई, डीएमसी, सीएमसी का चक्कर लगाना, दूर क्यों जाना? हमारे धौलपुर चौक में सरकारी हॉस्पिटल का चक्कर लगाया हुआ है, देखो लोगों का क्या हाल है। लकी हॉस्पिटल का चक्कर लगाओ, कितने कितने पैसे शाम तक देना पड़ते हैं हमें। लेकिन गौ की बात आती है तो हम लोग आंखें मूंद लेते हैं। क्या हमें गौ सेवा नहीं करनी चाहिए? क्या हमें गौ रक्षा के लिए आपको तरस आना चाहिए मेरे पर कि बाबा जी 17वीं कथा में हमें रो रो के बोल रहे हैं कि गौ का बुरा हाल है, गौ का बुरा हाल है। कल पूरी पॉलिटिक्स जहां पर इकट्ठी थी, भाजपा भी यहाँ थी, कांग्रेस भी यहाँ थी। हमारा एक धार्मिक नाता होने से एक हमारा फर्ज बनता है कि सभी पार्टियों को यहाँ पर इकट्ठा किया जाए। जो आपसी मतभेद है उनको दूर किया जाए, ताकि असल में कल सभी को यहाँ पे बुला करके हमने हमारे जिला उन्ना में जो गौशाला गौ माता की ये हालत हो रही है उसके लिए हमने अवगत करवाया है। लेकिन कल करवाया, आज देखो त्यूड़ी गौ की बात है ये उन्ना के पास। आप वीडियो में शेयर किए, आप उनको देखें। आज हमें ठंडे पानी को अशिता पंडली दे रहे ना, अभी उठ करके ओम शांति शांति शांति, तुझे बड़ा पंडित शांति का रखो अपने। बोलो सत्य दरबार की। क्योंकि हमें क्या लग रही है? हमें ठंड लग रही है। आप ध्यान दें, उस वीडियो को देखें। वो इतना छोटा छोटा गौवंश जो पानी में है और पास में लोग डंडे लेकर खड़े हैं कि अगर ये बाहर निकले तो हम इनको
मार देंगे। पूछना चाहते हैं हमें भूख लगी हो तो हम अपने पेट के लिए क्या क्या नहीं करते। चिंतपूर्णी जाइए, कितनी भीड़ लगी वहां पर भिखारियों की। वो लोग कहते हैं भिखारियों से तंग है भिखारी, तो प्रशासन क्यों नहीं करता कि इनको भीख ना मांगनी पड़े। वो हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी हो जिससे कम से कम शिक्षा ऐसी पढ़ाई जाए कि बच्चा थोड़ा बड़ा होकर के वो अच्छा। 3 चीजें चाहिए हमारे हिंदुस्तान में। पहली शिक्षा पद्धति, सारे बच्चे शिक्षित होने चाहिए, सभी बच्चे पढ़े लिखे होने चाहिए, मेडिकल सुविधा होनी चाहिए। और तीसरा रोजगार होना चाहिए। अगर रोजगार होगा कोई भीख नहीं मांगेगा। भीख मांगने की नौबत क्यों आती है, क्यों लोग भिखारी बनते हैं। तो ये सारी बातें हमने बिल्कुल ध्यान में रखनी है। अगर मनुष्य होकर अब वो गौ माता है, उसको दूध पिया है, लोगों ने उसको छोड़ दिया है, अब वो खेतों में जाकर के अगर घास चलती है। धन्यवाद जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। 500 रुपया हमारे भाई साहब गौशाला के लिए, तालियों में जोर से। गौ माता का कसूर क्या है? दूध हमने पिया, हमने उसको बेसहारा बना करके छोड़ दिया। एक और बात बताना चाहता हूं, गाय माता के साथ आवारा नहीं लगाना, आवारा नहीं लगाना। जाने बड़ों की बात है कि आप गौ माता के साथ आवारा लगा देते कि आवारा है, आवारा नहीं। धन्यवाद बहन जी ने, वाह जी वाह। अब तो आप हमारे देश के हो, आपने भी 1001 रुपया गौशाला कर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बेसहारा है गौ माता, हमारा तो हम हैं जिन्होंने दूध पिया, गौ माता को बेसहारा करके छोड़ दिया। याद रखना, दूध पी करके गौ माता को छोड़ना ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप। इस पाप का कोई भी उपाय नहीं है। चाहे किसी मां पढ़ा लो खड्डा कर, चाहे किसी कोई पाठ करा लो, चाहे कोई कुछ भी करवा लो, लेकिन गौ माता के साथ किया हुआ पाप जो है उसका कोई उपाय नहीं। और गौ माता के नाम पर आज लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। आपको हमारे पंजाब में मैं एक बार गया, वहां पर गौ माता के नाम से पैसा इकट्ठा किया तो मंदिर बना लिया, ये भी पाप है। पैसा तो गौ माता के नाम पे इकट्ठा किया, लेकिन किया क्या उसके नाम से? एक मंदिर बनाने की जरूरत क्या है? जो मंदिर पहले हिंदुस्तान में बने हैं आप उनको तो चलाइए। अभी मैं माता जी के पास जाकर आया हूं कुठेड़ा में, मैं देख के हैरान रह गया कि वो इतना ऐतिहासिक जगह है। मेरे ख्याल से बड़े कम लोगों को उस जगह के बारे में पता है। आज भी हमारा प्रशासन उस जगह को लिए उसको हिमाचल में उसके बारे में बताए। कितनी पुरातन गुफाएं आज भी वहां पर तैयार हैं, और आज भी संत वहां पर रह करके। मैंने बहन जी से पूछा, बहन जी आप? कहते मैं तो बचपन से यहाँ रह रही हूँ, गुरु के पास बचपन से रह रहे हैं। और आप जाकर के देखेंगे ऐसे घने जंगल में। मैं तो कहा कि आप बहन जी कैसे रहते हैं? हम मर्द के लिए रहना मौका है, लेकिन उनके पास क्या भजन की ताकत है, सिमरन की ताकत है, अपने गुरु जी की ताकत है। चला नहीं जाता, लेकिन फिर भी निमंत्रण को कबूल किया और हमारी गौशाला में आए। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम सभी को मिलकर के एक गौ माता के लिए हमने, जैसे देखो कितने संगठन जहां बने हैं। आप आरएसएस संगठन को जानते हो, कितना बड़ा संगठन है वो। आज प्रशासन पूरी गवर्नमेंट उस संगठन से डरती है कि जिधर वो हो गया सरकार उसकी बन गई। तो क्या हम अपना संगठन नहीं बना सकते जिला उन्ना में? हम एक गौ माता के नाम से एक संगठन नहीं बना सकते? आज भी आप, मैं कहता हूं कि आप को मैंने कहा कि आप फ्री में गौशाला के क्या बने, सदस्य बने। आपसे कुछ मांग थोड़ी नहीं है। आपका एक आधार कार्ड और एक फोटो लगेगी आपकी। अगर मुझे शिमला जाना पड़ा, मुझे दिल्ली जाना पड़ा, मुझसे पूछेंगे आप कौन हो, तो मैं बताऊंगा कि मैं गौ माता का बेटा हूं, गौ माता का। पूछेंगे आपसे आपके साथ कौन है, तो मैं आपके जो भरे हुए फॉर्म हैं वो मैं आप अपनी गाड़ी में लेकर जाऊंगा कि मेरे साथ जिला उन्ना में 50,000 सदस्य हैं। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आप एक कसम खा करके चले, जब हम 10,000 लोग भी एक तरफ वोट डालेंगे गौ माता के लिए, तो हम प्रशासन को हिला करके रख देंगे।
हम गवर्नमेंट को हला करके रख देंगे, फिर हम अपने इशारे से गौ माता की सेवा करवाएंगे। मैंने कल भी ये बात रखी है, मैंने कौन सा अपने बेटों को नौकरी दिलवानी है या कोई बदली रुकी जानी है या करानी है, मुझे डर है किसी का। मेरे दो तो बेटे हैं, ये कईया के पुत्र ने कहा को दरबार ही चलाना है। ये कोई नौकरी, ये नौकरी करेंगे तो गौ माता की करेंगे, ये नौकरी करेंगे तो बाबा हरिशाह की करेंगे और किसी की नहीं करेंगे। तो हम सभी ने, जिन माताओं बहनों बुजुर्गों ने सदस्यता हासिल नहीं किया मोर गौशाला में, आपसे मैं हाथ जोड़ के बेनती करता हूं कि आप अगर सच्चे गौ सेवक हो, पैसे की कोई बात नहीं है, पैसे की बात हम नहीं चाहते। हमारी गौ माता इस वक्त हमारी गौ माता बहुत दुखी है और मेरा अंदर से रोना आता है मुझे कि मैं कथा क्यों करवा रहा हूं। इस कथा का मुझे क्या फल मिल रहा है कि 17वीं कथा में पहुंच गए हैं। आज भी हमारे इलाके में गौ माता जो है, ये सारे मंदिरों को भी पाप लगेगा, ये साधु संतों को भी पाप लगेगा, बड़े बड़े महंतों को भी पाप लगेगा, जो इतना कुछ देख करके भी चुपचाप बैठे हुए हैं। वैसे डिग्रियां हासिल करके, मैंने कल भी बताया था, को बड़ा ज्ञाता बन जाए, कोई संस्कृत पढ़ करके वेदों का हम उच्चारण कर ले, लेकिन हमारे अंदर ना वेद सके, हम वेदों का अनुसरण ना करें। गौ माता तो हमारे वेदों की नींव है। मुझे बताइए यहाँ कितने ब्राह्मण देवता हैं, माखन कहां से आएगा पूजा के लिए, दूध कहां से आएगा पूजा के लिए, और भैंस का दूध पूजा में लगाना, इससे बड़ा दुनिया में कोई और पाप नहीं है। भैंस का मक्खन कृष्ण भगवान को भोग लगाना, इसके बड़ा कोई पाप नहीं है। और बाजार का मक्खन को ठाकुर जी को कभी भोग मत लगाना मेरी बहनों, उजड़ जाओगे। थैलियों का दूध भगवान को नहीं पिलाना चाहिए। आप थैली का दूध तो जूरी आपा है, क्या क्या खाने मत को लिया जाके शिवलिंग में डोल दिया दियो, ऐसे काम मत करो, कुछ समझो। अगर आप सेवा में आते हो तो आप त्याग करो इन चीजों का कि बाजार का दूध हम नहीं पिएंगे, बाजार का मक्खन हम नहीं खाएंगे, बाजार का पनीर हम नहीं खाएंगे, बाजार के बने हुए जितने आज भी वो चीजें बंद हो जाएं तो हर घर में गौ माता प्रवेश कर जाएगी। और जिस दिन हर घर में गौ माता प्रवेश कर जाएगी, गौशाला बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं खिलाफ हूं कि हमारे हिंदुस्तान में गौशाला क्यों नहीं पड़नी चाहिए। तब हम हिंदू हैं, हिंदू की पहचान तब है कि हमारे घर में एक गाय है। हमारे हिंदुस्तान में वृद्ध आश्रम क्यों बने, नहीं बनने चाहिए। क्या हमारा हक नहीं माँ बाप की सेवा करना? जितने जितने अमीर बन रहे हैं आज, जितने अमीर लोग हैं, उनके माँ बाप आज भी अपने घरों में रुल रहे हैं। उनको ना कोई दवाई देने वाला है, ना उनको कोई डॉक्टर तक पहुंचाने वाला है। मेरे पास कितनी माताएं आती हैं, उनके बच्चे 2-3 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं, लेकिन आज उन्हें बुढ़ा अपने घर में तंग है, दुखी हैं, उनको सहारा नहीं है कि हमें कोई एक पानी गिलास का दे दे। 3-4 बेटे होने के बावजूद भी आज माँ बाप घर में दुखी बैठे हुए हैं। आगर गाली बेटों को, मैं तो कहता बेटा हो ही ना, बेटियां होनी चाहिए। बेटी अगर ब्याह भी दी गई हुई है, वो रात को तब तक अपने घर में नहीं सोती जब तक अपने माँ बाप को वो फोन ना करे। वो पूछती है कि माँ दवाई खाई है, पापा रोटी खाई है। बेटे तो 9 इंच की दीवार होती है बीच में, 9 इंच की दीवार के साथ एक कमरे में माँ बाप होते हैं और साथ वाले कमरे में बेटा बहू सोए होते हैं। बाप खांसता रहता सारी रात, माँ चिल्लाती रहती सारी रात, लेकिन बेटे बहू की हिम्मत नहीं होती उठ करके कि हम पूछ लें कि पापा क्या हाल है या मम्मी क्या हाल है। क्या है संस्कार हमारे? ये डिग्रियां हासिल करा रहे बच्चों को, ये हम पढ़ा रहे हैं अंग्रेजी शिक्षा। आज हमारा जहां का बच्चा जिला उन्ना का क्या बोलता चंडीगढ़ बढ़ना है, कहाँ बढ़ना है? और मुझे दुख लगता है जहाँ के लोगों ने चंडीगढ़ में फ्लैट खरीदे, पूछा क्यों खरीदे, कहते पढ़ाने बच्चे होता है। क्या यहाँ शिक्षा नहीं है? क्या हमारे यहाँ पर आप हमारे शर्मा जी बैठे हैं, हमारे जिला उन्ना में आज पहला नंबर गनारी स्कूल का है, पढ़ाना बच्चों को वहां पर, कितनी बढ़िया शिक्षा है वहां पर। और जो बच्चा चंडीगढ़ जाता है 2 साल बाद में कहता है उनमें कनेडा जाना और साथ चंद्रबाद, बस ठीक बात है। जिला उन्ना का बच्चा चंडीगढ़
और जब जैसे बच्चा हमारा चंडीगढ़ में पहुंचा, उसका सीधी बात होती है कनाडा जाना, अमेरिका जाना, तो जमाएगा ना ले। उनका रोना पीछे से हमने कि कनाडा चले गए। मेरी बच्ची इतनी लायक है, बेटी खुद की बेटी, मैं चाहूंगा उसको अमेरिका का अपने पूरे वर्ल्ड का कोई भी कंट्री कहीं भी भेज सकता हूं। ये कहा बेटा नहीं, हम तेरे बिना कैसे रहेंगे, हमें तेरी पढ़ाई नहीं, हमें तू चाहिए। और तू कैसी चाहिए? तू हमें संस्कारवान चाहिए। बोल सच्चे दरबार। हमें तेरे पैसे की जरूरत नहीं है, तेरी डिग्रियों की जरूरत नहीं है। हमारी यहाँ बेटियां क्या होनी चाहिए, कम से कम उनको पता तो होना चाहिए कि मेरी माँ कौन है, और जो मेरी माँ की बहन है वो मेरी क्या लगती है, मेरे पापा की बहन मेरी क्या लगती है। आज अंग्रेजी शिक्षा ने आप पर कितना प्रभाव डाला है। मासी को भी आंटी, बुआ को भी आंटी, ताई को भी आंटी, चाची को भी आंटी। हमारे रिश्तों का तो इस अंग्रेजी ने बेड़ा गर्क करके रख दिया हुआ है। ताए को भी अंकल, चाचा को भी अंकल, मासी को मासड़ को भी अंकल, फुफ्फड़ को भी अंकल, सारे ही अंकल। रिश्ते जाएंगे कहां? इन बच्चों को संस्कार आएंगे कहां? ये संस्कार आएंगे बच्चों को गौ माता की सेवा करने से, गौ माता का दूध पीने से, गौ माता का गोघृत खाने से, गौ माता का गोबर उठाने से, गौ माता की सेवा करने से। आज हमारे संस्कार माताओं, गुस्सा मत करना आप, कहीं ना कहीं हम और आप बच्चों के संस्कारों में विघ्न डाल रहे हैं। आप मत इस चकाचौंध दुनिया में फंसे। जीवन है कितना हमारा? बताते हैं कि 12 साल का व्यक्ति, वो जंगम आते सुनाते हैं कि 12 साल की बहन नानी बन जाएगी, और बैंगन का जो ये पौधा है इसके ऊपर सीढ़ी लेकर के इतने छोटे मनुष्य हो जाएंगे कि इसके ऊपर सीढ़ी लेकर के फल तोड़ने पड़ेंगे, कीड़े मकोड़े जैसे होंगे हम। हमारा है क्या? बीज का नाश हो रहा है हमारा। तो मेरा सभी से यही अनुरोध है कि आप सभी ध्यान इस कथा को जहां पर सुन करके मत आप पखंड में मत फंसो, आप बारी चकाचौंध में आप मत फंसो। कुछ सच्चाई पर तो चलो। पैसे के लिए हम अपना हनन कर जा रहे हैं, पैसा चाहिए, पैसे के लिए जो बाजी उल्ट कर गए हम नहीं करना है। हमने गौ माता की सेवा करनी है। जिन बहनों भाइयों ने, अगर आप सच्चा मन से गौ माता से प्रेम करते हो या दरबार से आप जुड़े हो, तो आपसे आज मैं निवेदन करना चाहता हूं। हमारी बहन पीछे नीलम जी बैठे हैं, आप उनके पास अपना सदस्यता का फार्म आज जरूर भरें, ताकि वो फार्म मुझे चाहिए। आपको कोई बात नहीं, आप गौ के साथ अत्याचार होगा, मैं जाऊंगा, आप भूल जाएंगे। अगर बाबू को सूली टांगने की बात होगी तो मैं चलूंगा। अगर कोई जेल में जाना पड़ेगा तो केस आ जाएगा, आप पर कोई आज नहीं आने दूंगा। आप सिर्फ गौशाला के सदस्य बने, गौ माता की सेवा के लिए आप सदस्य बने। बोलो सच्चे दरबार। कई प्रकार की गौ सेवा है जो हम करते हैं। आपने इस बार गौ माता के बने गोमूत्र की फरनैल कितनी लेकर के घरों में, ये भी गौ सेवा हुई आपकी। आपने शैम्पू लिया गौ माता के लिए अपने सिर धोने के लिए, ये शैम्पू कभी खराब नहीं लगेगा, ये गौमूत्र से बना है। आपने देखा भैया पूतना को मेरे कन्हैया ने मारा तो यशोदा मैया ने सबसे पहले कहां लेकर गई कन्हैया को? गौशाला में। वहां क्या करवाया? गौमूत्र से कन्हैया को स्नान करवाया। ये वही गौमूत्र है जो आपको शैम्पू में बदल करके दे रहे हैं। आप रोज इससे सिर को धोएं। हैंड वॉश आपको गौमूत्र से बना है। सारी एक गोवर्क आया है। अगर आप गर्म पानी, देखो सब्जियों में कितना केमिकल आ रहा है, आप गर्म पानी करें, उसमें एक ढक्कन इस गोवर्क का पाए, अपना सब्जी धो दे, आपके सारे जो गंद उसके ऊपर कीटाणु बीमार होगी खत्म हो जाएगी। आपने अगर सब्जी घर में बिजाई की हुई है, घर में फल आपने मिर्चें लगाई हैं, कुछ भी सब्जियां लगाई हैं आपने, आप थोड़ा सा गोवर्क पानी में डालें और सारी सब्जियों में छिड़काव कर दें, कोई भी कीटाणु नहीं लगेगा। लेकिन बाजार की जो दवाइयां होती है उसको छिड़काव ना करें, वो पूरा कैंसर का कैंसर है। याद रखना मेरी बात। गोवर्क पीने से आपको पेट में जो माता को आज सबको हो गया है कि यूरिन में रसोलियां हो जाती हैं, पेट में रसोलियां हो रही हैं, पेट बढ़ी जा रहा है, तो आप अगर, हमारा बेटा है बब्बू,
अब मैं उसको आपके सामने उसका पेट जहाँ था, लेकिन उसको हमने गौ अर्क का इस्तेमाल पिछले 3 महीने से करवा रहे हैं। उसका पेट बिल्कुल फ्लैट हो गया। कल मेरे को बोला बाबा मेरे को बीमारी तो नहीं लगती, मैं पतले बड़ा हो गया। मैंने कुछ नहीं हुआ, ये गौ माता के गौ अर्क का असर है। जो माता चाहती कि मैं फिट फार रहूं, तो आप सुबह उठ करके नहा धो करके ब्रश करके गौ अर्क का आप 1 चम्मच, अगर आप सोचते कि ये गर्म ठंडा नहीं होता, ये कि बोले ये बीपी ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं होता इससे। आप 1 चम्मच में आप 4 चम्मच पानी के डालें और सुबह उठ करके पी लें। हार्ट की तो आपको प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। जिनको स्टंट पड़े हैं वो आज भी इस गौ अर्क का इस्तेमाल करें, बिल्कुल श्वास भी चलेगा आपको, आप भागे भागे फिरेंगे। आप देखते हो हमारे में कितनी ऊर्जा है, सुबह शाम हम लग रहे थे, रात को मुझे नहीं लगता आज सोए नहीं जरा भी। आज पूरी रात में 1 सेकंड नहीं सोया हूं और सुबह उठ गया हूं, परिक्रमा करके आया हूं। आप मुझे बुलाए जाओ, 2 दिन लगा रखे मेरे को, लेकिन गौ माता के लिए मेरे अंदर आग जगी हुई है। मैं चाहता हूं कि हमारे यहाँ पर गौ माता के साथ अत्याचार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप सभी से, आपके अंदर जरा भी तो भगवान के नाम की कोई चीज है तो कृपया आप गौ माता पर जरूर ध्यान दें। बोलो सच्चे दरबार की। यही मेरा आपको संदेश है कि आप जरूर गौशाला का सदस्य बने। उसमें क्या तो कुछ नहीं होता, 1 महीने में हम एक बार मीटिंग करते हैं ज्येष्ठ वीरवार को, वो भी ज्यादा नहीं है। आप उसमें अगर आए तो आपकी गौ सेवा होगी, नहीं भी आ सकते कोई बात नहीं। आपको फोनों के माध्यम से हम सारी जानकारी जो है, आने वाले समय में फोन सबके पास है। हम चाहेंगे कि जो हमारा इस बार 1 लाख रुपया कार्डों को लगा है, अगर आप वही निमंत्रण हमारा मोबाइल पर कबूल कर लें तो आपकी गौशाला का 1 लाख रुपया बच जाएगा। बोलो सत्य। अब मैं देख रहा हूँ कि बाहर की कंट्री में लोग अभी मेरे को पिंकी जी बता रहे थे कि इनका एक दोस्त है, उसके बेटे की शादी हुई, उसने फेसबुक पर कार्ड बनाया और अपने सारे रिश्तेदारों को शेयर कर दिया। कोई कहते शादी कर ली, बोले कर ली, बुलाया नहीं, कहते बुलाया तो था, आपने अपना मोबाइल नहीं देखा। बोलो सच्चे दरबार की कि मैंने तो आपको बुलाया था, हाँ आपने अपना मोबाइल नहीं देखा तो गलती किसकी है? हमने भी सारे कार्ड, सारे पोस्टर्स, सब कुछ हम जानकारी जो है वो मोबाइल पर देते हैं। बहनों के ग्रुप अलग बने हैं, भाइयों के ग्रुप हमारे अलग बने हैं। आप सभी जिनके व्हाट्सएप चलते हैं, मेरी बेटी है हर्षिता, आप उससे मिलें, मेरी बेटी है मनीषा, आप उनसे मिले, आप उनके पास अपना नंबर ऐड कराएं और गौशाला के ग्रुप में ऐड हो जाएं। जब भी कोई जानकारी ऐसी मिलेगी आपको घर घर सारे संदेश आपको पहुंचते रहेंगे। मैं तो एक सुबह प्रभात फेरी करता हूं तो जितना घूमता भजन कीर्तन जो भी सिखाने हैं, सारी वीडियो बनाते हैं, ऑडियो बनाते हैं, नारे से ग्रुपा शेयर करते हैं कि हम ये कर रहे हैं। तो ये सारी बातें जो हैं मोबाइल का फायदा लेते हैं ना, फिर है हमारे को पास काम, उल्टे पुल्टे कामों के लिए हमने रखे हुए हैं। सही काम करने के, सेवा करने के लिए हमें इनका सदुपयोग करना चाहिए। तो आप सभी का मैं आज फिर 17वीं कथा के 6ठे दिन में धन्यवाद करता हूं और इसी आशा से कि कल आप फिर गौ सेवा के लिए 17वीं कथा के समापन समारोह पर पधारेंगे। और एक भाइयों से भी निवेदन है, अगर आप भी गौ अर्क का इस्तेमाल करें तो जिनको बीड़ी पीने की आदत इससे छूट जाती है। और गौ अर्क के अगर आप 3-4 बजे आप इसके 2-3 ढक्कन पी ले तो ये आपको 1 पैक का नशा देगी। गौ अर्क जो है बिल्कुल आप पिए, आपके अंदर वही एनर्जी पैदा हो जाएगी जो शराब पीने से होती है। इसके अंदर इतनी एनर्जी है। तो मैं चाहूंगा कि जो भी भाई, इसमें शर्माने की बात नहीं है, अगर किसी को गुटखा खाने की आदत है, गुटखा मतलब कैंसर, गुटखा का सीधा अर्थ क्या है? क्यों भैया लोग दोस्ती जी, आप अपनी जिंदगियों में ये प्रचार करो, गुटखा का अर्थ है कैंसर पैदा कर लो अपने अंदर। ये कोई बड़ी शेखी नहीं है। अगर किसी ने गुटखा खाने की आदत भी छुड़वानी है तो आप गौ अर्क का इस्तेमाल करें, इसको रोज पिए। आपके पेट में दर्द है, बवासीर की प्रॉब्लम जिसको हो वो गौ अर्क का इस्तेमाल करें। तो ये सारी बीमारियों का, बच्चों को निमोनिया हो जाता है, बच्चों को ठंड लग जाती है, तो आप ड्रॉप्स से आप इसको गौ अर्क को दे सकते हैं। अभी हम आगे चल करके अपनी गौशाला के यहाँ के बच्चों को सोच रहे हैं
कि इनको पूरा कोर्स करवाएंगे इसके बारे में। 2 साल का कोर्स होता है। हमारे बच्चे जैसे जैसे युवा होंगे हम उनको इसके बारे में जानकारी देंगे और आगे चल करके हम सारे हिंदुस्तान में अगर हमारा गौ अर्थ घूम गया तो हम सारी गौशाला को आराम से चला सकते हैं, किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप धूप अगरबत्ती जो केमिकल वाली इस्तेमाल करते हैं, हमने गौ माता के उपले बनाकर देखे, देखो आप 2 उपले जलाकर देखो, वैसे ही आपको 7 दिन में अपने घर की रिपोर्ट आ जाएगी। आपके बिहेव में चेंज आ जाएगा, आपके बच्चों में चेंज आ जाएगा। अगर आपके बच्चे जिद करते हैं, आपका पति आपका कहना नहीं मानता है, गोटा बाढ़ो। इसमें ऐसी बुद्धियां पाई हैं, इतना कुछ इसमें डाला है। उपला रोज लगाओ, आपके घर के अंदर कितनी कितनी मिलियन जो है वो ऑक्सीजन पैदा होगी। आप लेकर तो जाए, ज्यादा नहीं करना, हम 2 दिन कराएंगे, शनिवार को और दूसरा गोटा एतवार को। अगर आपके घरों में ज्यादा ही परेशानी है तो 1 रोज करके देख लो, 40 दिन लगातार करके देख लो, आपको अपने आप अंदर बदलाव आएगा। बोलो सच्चे दरबार की। तो इन्हीं बातों से अपनी वाणी को विराम दूंगा और कल फिर आपसे रूबरू होंगे। आज शाम को हमारे अश्विनी बेटा जाई हैं, हम चाहेंगे आज शाम की कथा अगर हम 5:30 बजे शुरू कर लें तो उसमें, क्योंकि राम कथा बहुत प्यारी कथा है, उसको बड़ा अच्छा हमें बच्चों को बड़ा अच्छा उसमें फायदा होता है, बड़ी जानकारियाँ मिलती हैं। रात भरत जी और राम जी का संवाद हुआ, आपसी मिलाप हुआ, उसमें बहुत जानकारियाँ निकल करके आई, भाई भाई के प्रेम में बातें निकल करके आई। तो ये सारी बातें आज उस कथा का समापन है। तो 5:30 बजे हम आज कथा शुरू करेंगे, 8:30 बजे उसका भोग डाला जाएगा। तो सारी माताओं बहनों बुजुर्गों भाइयों से मेरा निवेदन है, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और जो भी भक्तजन आते हैं कृपया वो गौशालाओं पर जरूर जाएं। हमारी बहन रजनीश जी जो कि वहाँ बिल्कुल गौशाला में एकदम सतर्क हैं, वहाँ की सेवा की सारी जिम्मेदारी उनके हाथ है। साफ सफाई रख, अगर आप सफाई आपको ना लगे हमारी गौशाला में, आप पैसे दे रहे हो, आपको लगता है कि गौशाला में कोई गाय बीमार है या बाबा जी ने देखी नहीं है, कोई गाय कमजोर है, भूखी है, तो आप उसके लिए हमें दंड दे सकते हैं। गाय को बेचने वाला और गाय को खरीदने वाला कुंज बिहारी ये गिरधर के समुरारी और कुंज बिहारी गिरधर के समुरारी हरे जल्दी आला बजावे मुरली मधुर आला गवड़ में कुंडल झलकारा नंद के अनंत याद मोहन बिन राधिका रमण बिहारी गिरधर के जटा के भी अरे अगती